कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पौधों पर लगातार खाद देते रहते हैं, फर्टिलाइज़ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पौधों में फ्लावरिंग नहीं होती, या जितने भी इंडोर या आउटडोर लीफी प्लांट्स रखे हैं उनकी पत्तियां सूखी सूखी सी बेजान सी नज़र आती हैं। ऐसा तभी होता है जब हमारे पौधों के अंदर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या फफूंद या कोई भी संक्रमण जैसा ऐसी कोई भी इन्फेस्टेशन होती है, तभी इस तरीके की चीज़ गार्डन में देखने को मिलती है। यदि आप इसको देने से आपके पौधे को एक अच्छा फर्टिलाइजेशन तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये आपके पौधे को आप यूँ कह सकते हैं बहुत प्रकार के कीटों से, चींटियों से, बहुत प्रकार के माइट्स वगैरह से बचा कर रखेगा। इस खाद को देने के लिए जो 2 चीज़ें आपको चाहिए, पहले से वो आप लेकर रख सकते हैं, वो है नींबू का एक टुकड़ा यानी आधा टुकड़ा नींबू और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है जो आसानी से आपको जहाँ से भी आप अपने किचन का सामान लेते हैं वहाँ पर मिल जाएगा। बेकिंग सोडा आप ले सकते हैं 1 चम्मच, और ये जो नींबू का आधा टुकड़ा है इसमें कम से कम 10 ड्रॉप आपको लेना है, और ये 4 से 5 गमलों के लिए है। यानी कि यदि गार्डन आपकी बड़ी है तो ये पूरा आधा टुकड़ा यूज़ हो जाएगा। नींबू का जो ये रस है ये आपके पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फफूंद और बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को रोकता है, कीटों को दूर भगाता है और प्लांट की वृद्धि के लिए सहायक होता है। साथ ही साथ इसको बहुत प्रकार के पोषक तत्व होते हैं इसमें जो आपके पौधे के लिए ज़रूरी हैं, और सबसे अच्छी बात है ये फूलों, फलों या वेजिटेबल सभी प्रकार के पौधों के लिए बेस्ट है। दूसरी जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है बेकिंग सोडा। इसका इस्तेमाल मंथ में 1 बार ही करना है। लेमन जूस आप 7 दिनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा का इस्तेमाल मंथ में 1 बार करना है। अभी मैं दोनों को मिक्स करके ही स्प्रे करूंगी, आप अलग अलग भी स्प्रे कर सकते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं फ़ायदेमंद चीज़ है, जो आपके किचन में ही उपलब्ध है। मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है और यह पत्तियों को साफ़ करने में मदद करता है, यानी कि इससे जो लीफ का कलर है वो बहुत ही बेहतरीन निकल कर के आता है। फंगस को रोकता है, कीटों से बचाता है, और इस तरीके से यदि किसी भी आपके पौधे के ऊपर ब्लैक माइट्स वगैरह का अटैक हो गया है तो उस पर इसका स्प्रे करने से फ्रेश जो है कलियां निकल कर के आती हैं। यदि कलियों के गिरने की समस्या है तो बहुत हद तक वो भी दूर हो जाती है, क्योंकि इससे आपका पौधा मजबूत होता है, उसकी जड़ मजबूत होती है। एक चीज़ और है कि जब भी ये खाद देना है उसके पहले पौधों में इस तरीके से गुड़ाई करना ज़रूरी है। बरसातों में कई बार बारिश ज़्यादा होने से आप पहले से ये चीज़ ध्यान रखें कि ऊपर काई ना जमे आपके सॉइल के ऊपर, और सॉइल बेहतर बनाएं यदि कोई न्यू पौध लगा रहे हैं। ये जो लेमन जूस है ये 10 ड्रॉप ही लेना है आपके कम से कम 5 गमलों के लिए, और यदि आपके पास गमले ज़्यादा हैं तो आप वापस 10 ड्रॉप्स ले सकते हैं 1 लीटर पानी में। आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालना है छोटे चम्मच से। इसको फिर आप 7 डेज़ के बाद रिपीट कर सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा को मंथ में 1 बार ही यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखें। अब उन लोगों को जिनके पास टाइम नहीं है या ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक जो फर्टिलाइज़र है मैं आपको बता देती हूँ। यह है NPK 19-19-19। इसको ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक अवेलेबल नहीं है या आप नहीं कॉपी कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट करेंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आधा चम्मच पानी में डाल करके सभी पौधों पर स्प्रे करना है। मंथ में 2 बार ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत हद तक पत्तों को पीले होने से बचाता है। जैसे कि ये आप पत्ते देख रहे हैं बहुत येलो हो रहे हैं, ये इनका ओरिजिनल कलर नहीं है। तो NPK के इस्तेमाल से गंधराज वगैरह की यदि कलियां गिर रही हैं या किसी भी पौधे की कली गिर रही है तो कलियों का गिरना रुक जाता है और ये आपके पौधे को मजबूती देता है। इसका इस्तेमाल मंथ में 2 बार करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।